नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बेमेतरा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को चैलेंज भी दे दिया। बेमेतरा से बड़ी खबर, हत्या के बाद पुलिस को चैलेंज कि 18 दिसंबर को एक और हत्या वो करेगा। आरोपी ने अपना नाम किंग बताया है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के खैरी गांव का यह पूरा मामला है। बेमेतरा से बड़ी खबर, पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी यही नहीं रुक रहा है, वो चैलेंज कर रहा है। किंग इसका नाम है। किंग कानून के रखवालों को चैलेंज कर रहा है कि 18 दिसंबर को एक और हत्या करेगा। 14 आज 4 दिन बाद। अपने आप का नाम इसने किंग लिखा है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के खैरी गांव का यह मामला है। पर्चा ये चिपका कर गया है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, कौन है ये किंग जो कानून के रखवालों को खुलेआम चुनौती दे रहा है, और क्या कुछ इस पर्चे में इसने लिखा है? वैसे रायपुर के घटनाक्रम को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कानून के रखवाले बचे कहां हैं? ममता, बिल्कुल देखिए, और ये जो पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या की गई और उसके बाद में उसको क्या कहा जाए, मानसिक विक्षिप्तता तो कह ही सकते हैं, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि इसको दुस्साहस शब्द भी जो है वो बहुत छोटा पड़ जाता है। और उसने लिखा हुआ है, जो आरोपी है, जिसको माना जा रहा है कि वो जिसने लिखा है वही आरोपी है, उसने ये लिखा हुआ है कि 18 दिसंबर को एक और हत्या की चुनौती पुलिस को दी है। और उन्होंने कहा है कि आप अगर उसने कहा है कि अगर चाहो तो पकड़ के दिखा दो। अपने आप को किंग लिखा है और नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम खैरी का मामला है। तो ये जो पर्चा है अपने आप में न केवल पुलिस को मुंह चिढ़ा रहा है, लेकिन और ये भी बता रहा है कि पुलिस प्रशासन की कितनी बखत जो है उस इलाके में रह गई है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो हमने सड्डू का भी की जो पूरी घटना है वो देखी है कि 7 दिन लग गए। 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो लाश, बच्ची की पहले लाश थी। हत्या कब की गई ये तो पीएम के बाद में पता चलेगा, लेकिन इस पूरी घटना के बाद में सड्डू की जो घटना है वो भी सोचने के लिए मजबूर करती है कि पूरी की पूरी फोर्स अगर लगाई गई थी और खुले मैदान में वो बॉडी नहीं ढूंढ पाई थी, और अगर जिसको भी संदिग्ध के रूप में पकड़ा है, जाहिर तौर पर उसी इलाके के आसपास उस बच्ची की हत्या की गई थी, तो कैसे जो है वो पुलिस की नजर जो है उस पर नहीं पड़ पाई। पूरा इलाका अगर हम बात करें तो वहां पे हालांकि ये है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है, लेकिन पूरी फोर्स जो लगाई गई थी और खुले मैदान में, जिस मैदान में उस बच्ची की लाश मिली है वो पूरा खुला मैदान है और सब कुछ जो है वो दूर से नजर आ सकता है। तो वहां पर वो लाश नहीं ढूंढ पाई, तो ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। लंबे समय से अगर हम बात करें तो प्रदेश में जिस तरीके से लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो रही है, जिस तरीके से घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं, उसके बाद में जाहिर तौर पर एक सवाल तो उठता है पुलिस प्रशासन का जो कामकाज का रवैया है उसको लेकर, और जो दहशत होनी चाहिए अपराधियों में वो दहशत कहीं पर नजर नहीं आ रही है। बार बार सरकार के वार्न करने के बाद में, लगातार बैठकें लेने के बाद में, ये जरूर है कि हर थोड़े दिन बाद ये जरूर सामने आ जाता है कि संबंधित इलाके के एसपी ने बैठक ली, संबंधित इलाके के आईजी ने, जिले के आईजी ने बैठक ली, लेकिन नतीजा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सिफर नजर आ रहा है। जी, मैं वापस बेमेतरा की घटना की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा ममता। अब तक पुलिस ये जो मृतक है इसके बारे में क्या कुछ जानकारी लग पाई है, और पुलिस का कोई अगर रिएक्शन मिल पाया हो तो? ममता, देखिए, पुलिस का अभी यहाँ से जो है वो कोई रिएक्शन नहीं मिल पाया है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो मृतक की जो लाश मिलने के बाद में जो सबसे ज्यादा जो दहशत की स्थिति है कि ये है कि अपराधी का तो कोई पता नहीं चला है, लेकिन उसके साथ ही जो पर्चा है वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो गया है। ये हो सकता है कि कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, लेकिन जिस तरीके से अंधा कत्ल किया गया, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह से लिखा गया है और प्रॉपर रूप से लिखा गया है तो इसको मान सकते हैं कि किस तरीके की जो कितना जो
खतरनाक अपराधी जो है वो हो सकता है और उसके मन में कोई खौफ नहीं है। तो इलाके की पुलिस पर भी सवाल उठता है कि कोई अपराधी इस तरीके से लिख दे। आने वाले समय में जानकारी पूरी किस तरह से कब तक आ सकती है ये अलग बात है। दूसरी बात यह है कि बाकायदा उसने लिखा हुआ है कि किंग और 18 तारीख को वो हत्या करेंगे और पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तो ये एक बड़ा चैलेंज जो वो देकर गया है, तो जाहिर तौर पर ये भी एक मुंह चिढ़ाने वाला है, पुलिस को चुनौती देने वाला है। अभी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। देखने वाली बात यह है कि अपराधी कब पकड़ में आता है, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन वाकई इस चुनौती को, ये जो लिखा गया है, इस धमकी को भी जो है वो बेहद गंभीरता से, बेहद संवेदनशीलता से लेने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता, लेकिन आप हमारे साथ बनी रहें। जिस खबर का जिक्र दरअसल ममता कर रही हैं वो खबर भी उसका एक व्यापक पहलू है और उसे आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलता है। रायपुर की खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। 7 तारीख को जो मासूम लापता हुई थी, 8 साल इसकी उम्र है, घर से ये कहकर निकली कि मैं सामान लेने जा रही हूं। उसके बाद 7 दिन बाद यानी 14 तारीख को घर से 500 मीटर की दूरी पर एक कार्टन में यानी गत्ते में उसका शव मिलता है। पुलिस को नहीं मिलता है ना, दुर्गंध आती है, सड़ान आती है, फिर पुलिस को इत्तला दी जाती है। अच्छा, पुलिस दावा यह कर रही थी कि बच्ची जो है वो 1 किलोमीटर के रेडियस में है। पेच देख रहे हो आप, घर वालों के बयान में अगर पेच है, घर वालों की थ्योरी में अगर पेच है, तो पुलिस की थ्योरी भी पाक साफ नहीं है। सेक्टर 8 के मैदान में लाश मिली है, तकरीबन 500 मीटर का ये डिफरेंस है। 7 दिसंबर को ये मासूम लापता हुई थी, 8 साल इसकी उम्र है। और बच्ची की लाश मिलने के बाद लोग दहशत में हैं। लाइट और सीसीटीवी की मांग लंबे अरसे से डिमांड की जा रही है। लोगों ने फिर डिमांड की। पार्षद कह रही है कि सीसीटीवी लगाना तो आप पैसे दो, अपने फंड से मैं पैसे नहीं दूंगी। तर्क उनका यह है कि जब तक आप खर्च नहीं करेंगे आपको कद्र नहीं आएगी। राजधानी रायपुर का ये सड्डू इलाके का वो बीएसयूपी कॉलोनी है, जहां से 7 दिसंबर को एक 8 साल की बच्ची गायब हुई थी और पुलिस की टीम, पुलिस का दावा है कि वो लगातार ढूंढ रही थी और यहां से 1 किलोमीटर दूर उस बच्ची की देर रात को लाश मिली थी। और उसके बाद में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बच्ची की मौत की खबर के बाद में मां की हालत बिगड़ गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और पिता को चूंकि संदिग्ध है, ऐसे में पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। हम उस इलाके में मौजूद है और लोगों से बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि यहाँ ये बीएसयूपी कॉलोनी है, इसलिए इस मोहल्ले में सुध लेने वाला अभी तक नहीं है, क्योंकि बीएसयूपी कॉलोनी मतलब गरीब तलबे के लोग रहते, इस टाइप के लोग के सोचना धारणा बना होता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ गरीब तलबे के लोग रहते, उनके भी बाल बच्चे, वो भी किसी का पापा है, किसी का मम्मी है। परेशानी वही, भाई शाम को बच्चा गुम हुआ, अंधेरे का फायदा, पुलिस वाले भी कैमरा पूरा चेक करवाए, अब कैमरा में कुछ नहीं दिखा। हम लोग भी साथ में गए थे। अब अंधेरे में और कहाँ कौन लेगा, वही रोशनी रहता, लाइट रहता। बताइए क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है मैडम, यहाँ ना झाड़ू होता है ना ठीक से, लाइट तो लगा ही नहीं है, समझ जाओ। लाइट का बोलते हैं ना महापौर जाने का, महापौर क्या जाने का, अगर होता हाँ तो पता चल जाता है मैडम, तुरंत पता चल जाता है। आज तक नहीं आया है। अभी पार्षद, यहाँ का जो पार्षद है वो आता है बीच बीच में, ऐसा बात नहीं है, लेकिन विधायक अभी तक नहीं आया, सुविधा नहीं है। तो जाहिर तौर पर चुनाव का जब वक्त आता है तो सब लोग हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं, तब यही जो बीएसयूपी के लोग हैं वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव होता है आप देख रहे हैं कि रवैया किस तरीके का होता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आप बीएसयूपी हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और हमेशा आती जाती हूँ, आप लोग के बीच में सम्मिलित होती हूँ। लेकिन इस चीज को मैं बोलूंगी, अभी आप बोल रहे हो ना पार्षद निधि फंड दो, नहीं दूंगी। मैं क्यों दूं मैं पार्षद निधि फंड? जब आप लोग हर चीज में अपने ऐशो आराम में, दारू वारू पीने में इतना पैसा लगाते हो, तो हर घर से 100-100 रुपया निकालो, उसको कलेक्शन करके बेस्ट वाला दोनों तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगी। और जो पैसा बचेगा ना 288 मकान से, जो कम पड़ेगा उसको मैं दूंगी। अभी से अरे एक बात बताइए, आप पार्षद हैं, सुविधाएं देने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं दे रही हूँ ना, मैं दे रही हूँ। हाँ।
मैं बोल रही हूँ पब्लिक से, ये आपके लिए मैं लगा दूंगी आज सीसीटीवी कैमरा। मैडम लगा देंगी क्या है, ये तो उनका अधिकार है भाई। अधिकार यहाँ तो पे सुरक्षा के पार्षद से मांगोगे जी, अपने सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मांगेंगे ही नहीं दूंगी मैं अभी टीवी के सामने बोल रही, कैमरे के सामने बोल रही। आप जब तक अपना पैसा नहीं लगाओगे ना, उस चीज में दर्द नहीं होगा भाई, दर्द नहीं होता। जब मैं सीसीटीवी कैमरा जब आप अपने पास से स्वयं लगाओगे ना, तो उसकी निगरानी करोगे। नहीं तो आप ये बताइए ना, तो आपको पार्षद क्यों बनाया गया? फोकट में देने के लिए हर चीज। अरे ये फोकट में वाली क्या बात है, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो है, विधायक की जिम्मेदारी है, पार्षद के वहाँ पर। मैं नहीं दूंगी करके नहीं बोल रही हूँ, आप लोग भी अपना थोड़ा शेयर कीजिए। पार्षद निधि 4 लाख रुपए आता है, वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं, इमरजेंसी फंड होता है वो हमारा। 4 लाख जो होता है ना, अचानक से आपका पाइपलाइन फूट गया, किससे करवाऊंगी मैं? अचानक से कभी लाइट विधायक की किससे विधायक की भी जिम्मेदारी होती है। विधायक से बोल सकते हैं आप, क्योंकि उनके पास 4 करोड़ फंड आता है, वो लगवा देंगे। और जो आप बोल रहे हो ना, जो 4 लाख रुपए मेरे को पार्षद दीदी फंड आता है, तो साल भर में बहुत कहानी किससे होते हैं भाई, वार्ड में इमरजेंसी, दिवाली के समय, होली के समय, ये सब छोटा मोटा जो लाइट का काम करना, पाइप फूट गए, ये सब काम करना को किस पैसे से करूंगी? तो उसको सेफ रखो आप लोग। और इधर इसी से जुड़ा अब देखिए बयान दर बयान, ये जो बयान है इसमें उस बच्ची की मौत कहीं पीछे चली जाती है। सड्डू की पार्षद सुशीला धीवर, इनको आपने सुना। अब महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया कह रही कि एक पार्षद नहीं, पूरे बीजेपी की यही मानसिकता है, यदि वो नहीं लगा सकती तो मैं सीसीटीवी लगा देती हूं, ये कह रही है अनिला भेड़िया। महिला होगी, इस बच्ची के साथ ऐसा हादसा, उस परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ है, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, पर वो एक महिला होने के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले तो उनका जो फंड आता है उनमें सीसीटीवी कैमरा लगाएं, ताकि ऐसी घटनाएं और नहीं होनी चाहिए। आप सब जानते हो भाजपा के सारे लोगों की मानसिकता इस तरह की हो गई है कि वो न जनता के बारे में सोच रहे, ना वो और इस छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में सोच रहे, सिर्फ वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जो अच्छाई है उसको सामने आने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की ये जो पार्षद महिलाएं हैं, मैं उनसे भी कहूंगी अपने पार्षद निधि से करें, और नहीं होगा तो मैं अपने अध्यक्ष महोदय से भी बोल दूंगी कि वहां सीसी कैमरा लगाए। तो ये तमाम बयान आपने पार्षद को भी सुना, मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना। अनिला भेड़िया तब भी चर्चा में आई थी जब महिलाओं को उन्हें सजेस्ट कर दिया था कि एक एक पैग लगा के सो जाया करो। सड्डू पार्षद को भी आपने सुना, उन्होंने कहा मैं नहीं करवाऊंगी अपने पैसे से, 4 लाख रुपए तो मिलते हैं, मैं क्या क्या खर्चा करवाऊं। हर किसी का अपना तर्क है। अगर किसी के पास जवाब है नहीं है तो वो इस बात का कि बच्ची की हत्या हुई और 7 दिन लग गए पुलिस को। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, मामला सामने आ गया, बीजेपी कांग्रेस शुरू हो गया, जवाब किसी के पास नहीं है कि भैया चूक कहां हुई, और 8 साल की एक बच्ची की सुरक्षा की गारंटी किसी के पास नहीं। ममता, बिल्कुल देखिए, और शर्मनाक ये है कि तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी उस सवालों के घेरे में है। पार्षद की अगर हम बात करें, पार्षद जब ये जवाब दे रही थी, जब लोगों से कह रही थी कि 100 रुपए कलेक्शन करो, मैं अभी सीसीटीवी कैमरे लगा देती हूँ, बाकी का जो फंड है वो इमरजेंसी के लिए है, ये उस वक्त बोल रही थी। और वहां पर बोल रही थी जहां से 4 कदम दूरी पर वो बच्ची के घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, बच्ची के घर से बाहर निकली थी, यानी उस घर से बाहर निकली थी जहां पर जिस घर में वो बच्ची खेलती कूदती थी, और उसकी लाश मिली है। उसके बाद उनका ये बयान था। दूसरी बात अगर हम बात करें, 7 दिन हो गए मोहल्ले के, उस इलाके के जो विधायक हैं वो हैं सत्यनारायण शर्मा, कांग्रेस के विधायक हैं, और उन्होंने 7 दिनों के बीच में न घर के लोगों की खैर खबर करने की लेने की कोशिश की, न ही इस हत्या के बाद में उनका कहीं अता पता है कि वो जाएं और पता करें। लोगों का कहना है कि हम तभी देखते हैं जब यहाँ पे दुर्गा जी और गणेश जी बिठाए जाते हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर वो आते हैं, तो यहाँ तक कि वो अपना कर्तव्य पूरा समझ लेते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठता है। उस घर से महज 1 किलोमीटर दूर पर खुले मैदान में उस बच्ची की लाश पड़ी मिलती है, वो भी दुर्गंध के बाद, जब लोग सूचना देते हैं उसके बाद में पता चलता है। पूरे इलाके में सीसीटीवी नहीं लगे हैं। सीसीटीवी तो छोड़िए, शहर के बीचों बीच में वो पूरी बीएसयूपी कॉलोनी है और वहां पर लाइट नहीं होती है। आप सोच सकते हैं कि राजधानी है ये, छत्तीसगढ़ की राजधानी, और इसके पहले भी हमने बीएसयूपी का आपको हाल बताया था कि किस तरह का हाल जो है वो रहा है। पहले भी वही विधायक रहे हैं, पार्षद
पार्षद भी वही है 8 साल से। तो आप सोच समझ सकते हैं कि कितने सिंसियर जो जनप्रतिनिधि हैं वो उस इलाके को लेकर हैं। बीएसयूपी कॉलोनी में जब ये लोग जाते हैं चुनाव के समय तो यही लोग इन लोगों के घरों में जो है वो चाय पीते हैं, ये उनके लिए भगवान होते हैं। और आप सोचिए कि जब एक बच्ची की लाश मिल गई उसके बाद में पार्षद ये कहती है कोई इमरजेंसी के लिए मैंने पैसा रखा हुआ है, वो सड़क उस पे खर्च करूंगी। तो आप सोच सकते हैं कि संवेदनशीलता यहाँ पर कहाँ चली गई। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हमने महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का भी बयान सुना जो कह रही कि वो नहीं लगा पाती, तो हम लगा देते हैं। पूरा ये जो मसला है, हम लगातार लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति देख रहे हैं वहां पर देख रहे हैं, और जिस तरीके से मर्डर और हत्याएं और मर्डर और तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है, वहां पर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई खोई हुई चीज सामने आती है तो वो है संवेदनशीलता। आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो संवेदनहीनता है वो लगातार चाहे हम जनप्रतिनिधियों में देखें, चाहे समाज में पसर रही है, चाहे प्रशासन में पसर रही है, और यही चीजें जो है वो देखने के लिए आ रही हैं। जी जी जी, चलिए मीनल चौबे नेता प्रतिपक्ष हैं इस वक्त, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष, उनका एक रिएक्शन लिया जाए। मीनल जी, हम लगातार सुन रहे हैं बच्ची की हत्या का ये पूरा मामला है, 7 दिसंबर से ये बच्ची लापता थी, आपका रिएक्शन? जी धन्यवाद ललित जी। मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। पिछले बुधवार से बच्ची लापता थी मगर पुलिस प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दी। इसका परिणाम हमको दिखने मिला कि बच्ची ने अपनी जान गंवा दिया। मुझे समझ में नहीं आता, जहां पर पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए, वर्किंग करना चाहिए, वहां पर वो अपने मूल दायित्वों को छोड़ के इधर उधर के कामों में ज्यादा ध्यान देती है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी कुछ दिनों पूर्व बिरगांव में भी एक हत्या की घटना हुई है। उसके बावजूद अगर पुलिस सचेत नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन सचेत नहीं हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार सचेत नहीं हो रही है, तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। बहुत ही दुख होता है ये सब देखकर कि जब जनता अपने जायज मांगों के लिए जाती है तब पुलिस प्रशासन वहां पर पूरी इकट्ठी होकर उनका विरोध करती है। और मीनल जी, जो मीनल जी लाइन पर बने रहेगा प्लीज। प्रमोद दुबे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभापति हैं आप। प्रमोद जी, सड्डू में बच्ची की हत्या का मामला सामने आया, 7 दिन लगे और भी इसमें बड़े पेच हैं। क्या ये कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े करता है? नहीं, निश्चित रूप से ये तो बहुत दुखद और घृणित कार्य है और इस पर निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। जिनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही तय है सब लोगों की, और जवाबदेही की पूर्ति नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये तो नेग्लिजेंसी है और इस पर कार्रवाई भी। और जाहिर तौर पर आप चाहेंगे कि इस पर बीजेपी, कांग्रेस या ये पार्टी वो पार्टी ना हो? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ऐसे मामलों में कोई नहीं चाहता जी किसी भी। फिर अनिला भेड़िया क्यों कह रही है कि बीजेपी की मानसिकता ही ऐसी है? इसमें बीजेपी कहां से आ जाती है? कौन कह रहा है? अनिला भेड़िया। नहीं, देखिए, अब ये उनके व्यक्तिगत विचार के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे मामलों में सभी चीजों को दरकिनार कर और शहर के बारे में सोचना चाहिए, प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए। लोगों की अलग अलग मानसिकताएं। प्रभु जी, आप बारीक से इस पूरे शहर को जानते हैं, बहुत बारीकी से आपने देखा है, लंबा कार्यकाल आपका रहा है। इस इलाके में सीसीटीवी की मांग बहुत पुरानी है। पार्षद कह रही है मैं तो अपने पैसे से लगवाऊंगी नहीं, तो एक तो इतने अरसे से ये सीसीटीवी और लाइट लगे क्यों नहीं? दूसरा, पार्षद इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। नहीं, खैर ये उनके पैसे की आवश्यकता नहीं है। देखिए, शहर में लगभग 930 कैमरे हमने अपने कार्यकाल में लगवाए। अब उसमें से ये है कि बहुत सारी जो सोसाइटियां हैं उनको एप्लीकेशन दे करके उससे कनेक्ट कराना पड़ता है, उस कंपनी से बातचीत करके। थोड़ी सी तकनीकी इसमें वो है। जैसे हमने शहर के पूरे आउटर में, पूरे इन में हमने लगाया है, बॉर्डर्स में हमने लगाए हैं, लेकिन बहुत सारी जो निजी कॉलोनियां हैं या निजी कॉलोनियों से होकर सार्वजनिक कॉलोनियां जाती हैं, तो कॉलोनी वालों को हमने आग्रह किया था कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, क्योंकि चूंकि एल&टी कंपनी ने उसको लगाया है और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में ये वो है कि हम मुख्य मार्ग और आंतरिक मार्गों को जरूर वो करेंगे, लेकिन सोसाइटी जितनी है उसके कनेक्शंस के लिए उनको सर आरोप ये भी है कि बीएसयूपी या इस तरह के जो इलाके हैं निचले तबके का होने की वजह से नजरअंदाज है। नहीं, ये बिल्कुल ये बात उचित नहीं है, क्योंकि ये तो लगाना ही है सीसीटीवी कैमरा, और सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में जो वो है वो मुख्य मार्ग है और आंतरिक मार्ग है। लेकिन जो इस प्रकार की कॉलोनियां हैं
वहां पर वार्ड स्तर पर वहीं के लोग मिलकर लगा रहे हैं, कुछ बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, कुछ नगर निगमों के द्वारा भी लगाई जा रही है। वहां के प्रस्ताव को अगर भेजा होगा तो निश्चित रूप से इस पर लगना चाहिए और मैं इस पक्ष में भी हूँ। जी जी, प्लीज बने रहिएगा। मीनल जी लगातार बनी हुई है। मीनल जी, धर्मांतरण का मुद्दा आ जाए तब बिल्कुल एकदम विपक्ष के जो तेवर होते हैं आक्रामक हो जाते हैं, किसी का बयान आ जाए तो विपक्ष के तेवर आक्रामक हो जाते हैं या प्रदर्शन आक्रामक हो जाते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आप अब तक एक सवाल खड़ा नहीं कर पाई है सरकार पर। बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में माननीय प्रमोद दुबे जी ने जवाब दिया। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करने की बातें हैं। किसी की जान जा रही है, किसी की हत्या हो रही है। पुलिस प्रशासन जिस चीज के लिए बना है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उनको उसका निर्वहन करना चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी कि इस विषय को लेकर सत्ता पक्ष को भी आंदोलन करना चाहिए कि किसी की जान जा रही है, 5 साल की मासूम बच्ची, उसकी जान जा रही है, तो उसके लिए कोई इसमें कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है। जिनको जो दायित्व दिया गया है, पुलिस प्रशासन बना ही इसीलिए है कि बच्ची का अपहरण हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है, हत्या हो जा रही है और आप मूक दर्शक बने बैठे हैं और इसमें हम भाजपा कांग्रेस करेंगे, ये विषय अच्छा नहीं है। पर आने वाले समय में हम पूरी जनता के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी अपना प्रदर्शन करेंगे। और ये कब नजर आएगा ताकि इसका कोई रिजल्ट नजर आए? मीनल जी, अगर राजनीति से संबंधित आप बातें कर रहे हैं तो बहुत सारे हमारे पास राजनीतिक मुद्दे भी हैं जो शहर वासियों के लिए जरूरी है, जो जनता के लिए जरूरी है, जो जनता के अधिकार हैं। बच्चे की मौत गैर जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भाई, किसी की जान जा रही है, अब इससे ज्यादा किसी की जान से महत्वपूर्ण जनता की जान, बच्ची की जान। चलिए मीनल जी, चूंकि आपने जिक्र किया, ठीक है, मैं वक्त की थोड़ी कमी है, प्लीज मीनल जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ममता लगातार बने रही, हमारी सहयोगी ममता, और उन्होंने भी ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा मामला एक बच्ची की हत्या से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।